देखिए, बिहार चुनाव में क्या है कि एनडीए 199 और महागठबंधन 38 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 65 से भी ज़्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 43 सीटों पर जेडीयू रहा, इस बार 75 प्लस आगे है, यानी कि नीतीश सरकार की फिर वापसी होने के आसार हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं 90 सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और इसी को लेकर के आज वाराणसी में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। वाराणसी में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम करके ढोल नगाड़े बजाए हैं और काफ़ी उत्साहित नजर आए। वहीं बता दें आपको कि रुझानों ने ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। इधर रुझानों के आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में काफ़ी उत्सव है। कई जगहों पर पार्टी झंडे लहराते कार्यकर्ता भाजपा जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं। बिहार चुनाव का जो है वो नतीजा आने वाला है और इसी क्रम में आपको बता दें कि वहां पर 243 सीटों पर एनडीए की बढ़त देखी जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अब सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा यहाँ पे उत्साह के साथ अपनी चीजों को व्यक्त किया है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब ने नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर समाचार चैनलों के माध्यम से लगातार हम जो देख रहे थे कि 243 सीटों में से 200 के सीटों पर लगभग एनडीए सरकार बनाने जा रही है बिहार में पुनः। तो ऐसे में हम सब अपने आप को रोक नहीं पाए। ढोल नगाड़े मिठाई पटाखे के साथ पुष्प वर्षा के साथ हमने एक दूसरे को मिठाई खिला करके अपना उत्साह और हर्ष व्यक्त किया है। और इस काशी की धरती से माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हमने बिहार की जनता का, जिन्होंने झोली भर भर के हम सबको आशीर्वाद दिया है, अपना वंदन अभिनंदन, उनको कोटि कोटि हम सब प्रणाम करते हैं। क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से विपक्ष अपने चरित्र के हिसाब से फिर एक बार विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा था, को कभी इस देश में चुनाव होता है, दो दो बार सरकार बनाती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, कोई ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती है। कर्नाटक में, पंजाब में, केरल में विपक्ष की सरकार बनती है, कोई ईवीएम गड़बड़ नहीं होता है। लेकिन जहां एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उनको गड़बड़ी दिखाई देने लगता है ईवीएम में, संविधान में, एसआईआर में। और ये भ्रम फैलाने की राजनीति देश की जनता समझ चुकी है। आपने छठी मैया का अपमान किया चुनाव के दौरान, तो ये छठी मैया का श्राप आपको लगा है और हम सबको आशीर्वाद लगा है कि बिहार की जनता ने हमें एक बार पुनः सेवा का अवसर दिया है। और विपक्ष को आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए, मटन पकाइए, कोलंबिया घूम के आइए, आप तरह तरह के स्वांग करते रहिए, सड़क पर डांस करिए। आपको पूरा समय दिया है जनता ने कि आप जिस कार्य में पारंगत हैं उस काम को करते रहिए। हम जनता की सेवा का क्रम जानते हैं। जिस समय वो कोलंबिया घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और बिहार एनडीए के कुनबे ने गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे जा कर के प्रचार किया, जनता के सुख दुख को सुन समझा और लगातार वहाँ परिश्रम किया। हमारे नेता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने जितना परिश्रम किया, हर जगह जगह जा करके रैलियाँ की और अपने अथक परिश्रम और रणनीति का परिणाम है कि आज बिहार में इतनी रिकॉर्ड तोड़ सीटें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं। ये चुनाव परिणाम पूरी तरीके से घोषित होने से पहले आपने जश्न मना लिया है, ठीक है। मान लेते अगर सरकार बनती है तो क्या कार्य वो आगे करेगी? देखिए, सरकार बनने के बाद विकास एक ऐसा पथक्रम है कि जिसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। आज किसी गली में पत्थर होता है तो उस पर फिर आगे जा करके एक ब्लॉक वाले ईंटें लगते हैं। विकास की सतत प्रक्रिया होती है और पूरी तरीके से तो भारत भी नहीं विकसित है, ये कोई क्रम नहीं है, लेकिन एक क्रम पर हम चल पड़े हैं। और हमारा सकारात्मक पहलू ये है कि हम निरंतर चीज़ों को उठाने का काम करते हैं और विपक्ष गिराने का काम करता है। आप विगत दिनों के देख लीजिए, कभी ये जीतते हैं, अगर उसी गड़बड़ ईवीएम से आप भी जीते थे, आपके अगर दावे में दम था तो वहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप हमेशा भ्रम की राजनीति, देश की सेना का अपमान, आपने तो कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन के लिए अफवाह उड़ाया, लोग भ्रम में पड़ गए। उनके पिताजी ने, विपक्ष के नेता के पिताजी जाकर के वैक्सीन लगवा के आते थे और गांव के लोगों को आप समझाते थे कि वैक्सीन से आपको ये हो जाएगा। तो आपने जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की राजनीति की, वो जनता समझ रही है। आप संविधान में आपकी दादी इमरजेंसी लगाए तो ठीक,
और संविधान में जो संस्थागत चीजें हैं उस पर वो करें तो संविधान बदल देंगे। खाली संविधान लेकर के मंच पर आप दिखाते थे। और आप देश की जनता ने देखा कि किस तरह से आप भ्रम फैलाने, कोरोना काल में प्रियंका गांधी ने लिस्ट दिया था, टेम्पो की लिस्ट, बस का नंबर। तो ये आपकी जनता ने आपको देख लिया, समझ लिया। परिवारवाद से दूर, आतंकवाद के समर्थकों से दूर, जातिवाद से दूर देश की जनता, बिहार की जनता ने ये संदेश दिया कि वो विकासवाद के साथ है, मानवतावाद के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है। तो इसी का परिणाम स्वरूप आज हमें इतना आशीर्वाद मिला है कि आतंकवाद राष्ट्रवाद के आगे हारेगा, परिवारवाद विकासवाद के आगे हारेगा। ये जनता ने परिणाम दे करके बताया है और इस परिणाम का सकारात्मक पहलू आगे आने वाले 5 सालों में दिखेगा। जनता अब इन लोगों के छलावे में नहीं आने वाली है कि कोई राजकुमार 3 पीढ़ी से प्रधानमंत्री जिसके घर में बनता आता हो वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है और देश को आगे ले जा रहा है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध होता है, आज भारत की क्षमता ये है कि एक तिरंगा लेकर के व्यक्ति निकलता है तो दोनों देश रास्ता देते हैं उस तिरंगे को। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के लोग हवाई जहाज में लटक लटक के भाग रहे थे, उस समय भारत के सिख बंधु गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर लेकर के आराम से भारत में आ गए। भारत के मंत्री उनका हरदीप पुरी जी जाकर के स्वागत करते हैं। जनरल वीके सिंह आपदा काल में किन किन देशों से भारतीयों को लाने का काम किए। कोरोना काल में हम भारत छोड़िए पाकिस्तान के नागरिक भारत के सहयोग से आए हैं। तो हमारा जो मानवतावादी पहलू है, और हम मानवतावादी हैं, 100 देशों को निःशुल्क वैक्सीन भी दे देते हैं वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर, लेकिन कोई हमारे ऊपर आंख उठाता है तो उसे ब्रह्मोस मिसाइल भी देने का काम करते हैं। तो ये जनता देख रही है कि हमारे एक नीले बटन दबाने का मतलब है कि हमने एक ब्रह्मोस, इस बार फिर से विपक्ष ने बोल दिया कि ईवीएम में कुछ तो किया गया था, तो भाई काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने कुछ न कुछ तो मुंह छुपाने के लिए बोलेंगे, तो बोलिए आप, लेकिन जनता का अपना स्वविवेक है, वो समझती है, देखती है, समझ रही है कि जब जनता आंख बंद करके एक नीले बटन को दबाती है तो वो MiG-21 के अभिनंदन का बटन होता है जो F-16 को दौड़ा करके मारता है। वो इसलिए मारता है कि 140 करोड़ जनता का उसके पीछे आशीर्वाद होता है, 48 घंटे में मोदी जी उसको वापस भारत बुला लेते हैं। तो ये आपके एक वोट का परिणाम है। आज जनता भारत को जिस स्थान पर देख रही है उससे आगे देखना चाहती है, विश्व गुरु के स्थान पर देखना चाहती है, पहली क्रम में आर्थिक संपन्न देश के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि भारत कभी किसी के ऊपर आक्रमण करता नहीं, छेड़ता नहीं, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं। देखिए हमारे साथ मौजूद थे अनूप जी। उन्होंने हमसे साझा किया है कि जो बिहार में जो चुनाव जिसके परिणाम अब साफ नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल में शाम तक हो सकता है ये सारा चीजें क्लियर हो जाए, किसकी सरकार बनती है अब देखना ये होगा। लेकिन वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हर्ष का माहौल है, बिहार में भी कई कई जगहों पे हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।